सबसे पहले हम लोग अर्ध पद्मासन में बैठने की कोशिश करेंगे। यह है अर्ध पद्मासन का राइट फॉर्म, राइट टेक्निक, राइट पोस्चर। अगर आप इस पोजीशन पे बैठ सको तो भी ठीक है। अगर आप इसको पूर्ण पद्मासन में बैठना चाहो तो आप इस फॉर्म और इस टेक्निक में बैठ सकते हो, ये ज़्यादा इफेक्टिव। अगर आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है तो पैरों को अर्ध पद्मासन के पोजीशन पे आ जाएं। उसके बाद थोड़ी सी हम लोग ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज करेंगे, जो कि बहुत नॉर्मल। ब्रीद इन करना है हम लोगों को और ब्रीद आउट करना है। सांसें लेंगे, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। बहुत सॉफ्ट, बहुत जेंटल तरीके से नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे एंड ब्रीद आउट करेंगे। मेन वर्कआउट शुरू करने से पहले आपको लंबी सांसें लेनी है और बाहर निकाल देनी है। इसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे अपनी मेन वर्कआउट की ओर। अब जो हमारा पहला प्राणायाम है वो है कपालभाति। कुछ इस तरीके से हम लोग कपालभाति 20-20 के सिंपल 3 राउंड करने वाले हैं। आप देखो तो मैं एक पर्टिकुलर एंगल में बैठा हूँ, बैक मेरी स्टेडी और स्ट्रेट है, फेस मेरा सामने की तरफ है, पेट को अंदर ले रहा हूँ, सांस नाक के थ्रू मैं छोड़ रहा हूँ। ये हुआ हमारा एक राउंड 20 का। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, उसके बाद फिर हम अपना दूसरा सेट 20 का कपालभाति फिर शुरू करेंगे। ध्यान देना, मुंह आपका बंद रहे, केवल नाक से ब्रीद आउट आपको करना है। पूरा टेंशन आपके कोर मसल, आपके टमी एरिया में पड़े। इस तरीके से 20-20 के 2 राउंड हो गए। लास्ट तीसरा और अंतिम, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर शुरू करेंगे। आइए करते हैं थर्ड से। टेक्निक पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। टेक्निक अगर सही नहीं करोगे तो कोई भी रिजल्ट्स आपको। ये है राइट फॉर्म, राइट टेक्निक कपालभाति करने का। आप चाहो तो 20 से 40 बार भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है, बट 20 तो आप ज़रूर करिएगा ही। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है बटरफ्लाई डाउनवर्ड पोजीशन। ये बाकियों के बटरफ्लाई से थोड़ा सा डिफरेंट और अलग है। अगर आप ध्यान दो, मैंने अपने नीज को ज़मीन के पैरेलल ले जाने की कोशिश करूँगा। टो को अपने हाथों से अच्छे से पकड़ के आप देखो तो मैं नी जितना नीचे ले जा पा रहा हूँ उतना नीचे ले जाऊँगा, ताकि मेरी कोर मसल, मेरी बैक और मेरी ग्लूट्स मसल इन्वॉल्व हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कोर पे इंगेजमेंट और टेंशन बढ़े। टेंशन का मतलब हमारा कोर इन्वॉल्व होना इसमें बहुत ज़रूरी है, तभी ये वर्कआउट इफेक्टिव तरीके से आप कर पाओगे। इसके बाद इसी में हम लोग रैंडम बटरफ्लाई करने की कोशिश करेंगे। लगभग 10-10 के आप 3 से 4 सेट आराम से कर लो, ताकि हमारे जो हैमस्ट्रिंग है वो प्रॉपरली खुल जाए और हमारा कोर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो। थोड़ी देर करने के बाद अब इसी में आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। आपको पहले डीप ब्रीथ इन करनी है एंड ब्रीथ आउट करते हुए आपको अपने टो को अपने फोरहेड से टच करने की कोशिश करनी है। जितना आप नीचे जा सको उतना ही करो, ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। जब तक नीचे हैं तब तक हम ब्रीथ आउट करके अपने ब्रीथ को होल्ड करके रखे हैं। फिर ऊपर आएंगे, बैक हमारी पीछे से थोड़ी सी टिल्ट रहेगी, थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड रहेंगी, बिल्कुल स्टेडी और स्ट्रेट। इस वाले वर्कआउट में आपको नहीं रखनी। बहुत रिलैक्स तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आराम से आपको ये सारी एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बिल्कुल शांत और डेडिकेट होकर ये पूरी एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है। ये एक्सरसाइज आपको लगभग 3 से 5 बार अपने हिसाब से परफॉर्म करनी है। जितना आप आगे झुक सको उतना ही झुको, ज़्यादा बैक पे प्रेशर ना आए। तो ये थी हमारी बटरफ्लाई और फॉरवर्ड बेंडिंग वर्कआउट। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है सुप्त वज्रासन। इसके लिए आपको कुछ इस तरीके की फॉर्म में बैठना होगा और जो आपका हाथ होगा अंगूठा अंदर और कुछ इस तरीके की मुट्ठी बना के अपने नाभि के पास हम लोग रखेंगे। इसके बाद ब्रीथ इन करना है,
ब्रीथ आउट करते हुए आपको आगे की तरफ झुकने की कोशिश करना है। डिपेंड करता है आप कितना झुक पाते हो। अगर आपकी बेली बहुत ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा नहीं झुक पाओगे। अगर चाहो तो इसका फॉर्म बदल सकते हो। आप हाथों को कुछ इस तरीके से पेट को दबाते हुए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं दबाएंगे, हल्का सा दबाते हुए आगे फॉरवर्ड बेंड करोगे। ये है सुप्त वज्रासन का राइट टेक्निक, राइट फॉर्म। इसको आपको 3 से 4 या 5 बार भी आप बहुत आसानी से, बहुत आराम से, बहुत रिलैक्स होकर आपको ये वर्कआउट परफॉर्म करनी है। जब तक नीचे बेंड रहेंगे तब तक हमारी ब्रीद होल्ड की पोजीशन पे रहेगी। जैसे ऊपर आएंगे हम लोग ब्रीद इन करते हुए, और जैसे आगे जाएंगे ब्रीद आउट करते हुए, और जब तक नीचे होल्ड की पोजीशन में है तब तक हमारी सांसें रुकी हुई रहेंगी, यानी कि ब्रीद को हम लोग होल्ड करके रखे रहेंगे। ये है सुप्त वज्र आसन। इसके बाद एक बार आपको और परफॉर्म करना है सुप्त वज्रासन। सामने की तरफ बेंड होंगे, जब तक नीचे रहेंगे तब तक अपने ब्रीद को होल्ड करके आपको रखे रहना है। इसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करिए, फिर जो हमारी नेक्स्ट वर्कआउट है उसके तरफ आगे बढ़िए। अब जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है वो है नाड़ी संचालन। पैर को कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करते हुए हम लोग फॉरवर्ड बेंड करके 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 एंड रिलैक्स। कुछ इस तरीके का फॉर्म। जो बहुत आगे बेंड ना हो पाए उनके लिए कुछ इस तरीके का एंगल है, आप इस तरीके के एंगल से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सभी लोग अपने नीज को अपने नोज से टच करा लें, तो अपने अकॉर्डिंग आप चीज़ों को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा। आइए सेकेंड टाइम करते हैं। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एंड होल्ड फॉर जस्ट 5 सेकेंड। 1 2 3 4 एंड रिलैक्स 5, देन हैंड्स डाउन। तीसरी बार फिर से वैसे है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड होल्ड जस्ट फॉर 5 सेकेंड। 1 2 3 4 एंड लास्ट 5। ये हुआ हमारा इस एंगल से। वैसे ही पैर हम चेंज करेंगे। अब राइट पैर हम लोग अंदर की तरफ लाएंगे, लेफ्ट आप दूसरे साइड ले जाएंगे। 3 बार इस साइड से, 3 बार इस साइड से। आप चाहो तो इसको 5-5 बार भी बहुत आराम से कर सकते हो। तो ये है हमारा लास्ट आसन। बहुत ध्यान से ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हुए ही वर्कआउट करिएगा। इस वर्कआउट में ब्रीदिंग बहुत मैटर्स करती है, ध्यान रखिएगा। जब भी आप आगे झुकेंगे हमारी ब्रीदिंग बाहर की तरफ होगी, ऊपर आएंगे श्वास लेते हुए। बस इसी टेक्निक को आपको ध्यान रखना है पूरे थ्रू आउट द एक्सरसाइज ड्यूरिंग योर पीरियड्स। तो पीरियड्स में बहुत पेन है तो भी हेल्प मिलेगी, और आपको मूड स्विंग करता है तो भी ये वर्कआउट करने में आपको बहुत रिलैक्सिंग फील हो गया। एक बार करके ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी। कोई अपने एक्सपीरियंस हो वो भी मुझसे आप ज़रूर शेयर करिए। तो यार ये थी कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी और इंटरेस्टिंग जरूर लगी होगी। अब कुछ खास बात है वो सुन लो। ड्यूरिंग पीरियड्स की फीमेल्स की बॉडी अंदर से बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी डिटॉक्स भी होती है और क्लिनजिंग भी होती है। और उस कंडीशन बॉडी वीक होने के चलते उनकी बॉडी नई किसी बीमारी के कांटेक्ट में आसानी से आ जाएगी, अगर आप इंटरनली अपनी बॉडी की और बाहर से भी प्रोटेक्ट नहीं करते हो तो। अब इस पैंडेमिक में मैं नहीं चाहता आप किसी तरीके की बीमारी या वायरस के कांटेक्ट में आओ, तो आपको ध्यान बहुत अच्छे से अपने आप को रखना है। जो फीमेल या मेल जिम में जा रहे हो तो आप ध्यान रखो, अपने पास मास्क, अपने साथ सैनिटाइजर, अपने साथ प्रोटेक्शन लोशन कैरी करो, ताकि आप इन सारी चीज़ों से दूर रहो और काफ़ी हद तक आप सिक्योर रहो अपने बॉडी को लेके। अगर आप जिम जा रहे हो, अगर आपके इलाके में जिम खुल गए हैं तो मेक श्योर आप जिम जाओ, बट हाँ सेफ्टी प्रिकॉशन रखते हुए। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मैं ये क्लिंस्टा लोशन पहले बॉडी में अपने लगा लेता हूँ और लगभग 15-20 मिनट पहले, और आपको 8 घंटे तक के लिए ये प्रोटेक्ट रखेगा। अगर आप जिम जा रहे हो या फिर ऑफिस गोइंग हो या बहुत बाहर ज़्यादा ट्रैवल करते हो, उस कंडीशन में भी ये लोशन आपके लिए बहुत इफेक्टिव साबित हो सकता है। अभी आपको पता होगा मैं पिछले हफ्ते में गोवा में था, तो ये मैं अपने साथ दिन भर में 3 बार लगा रहा था और 8-8 घंटे के लिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हो विद हेल्प ऑफ दिस क्लिंस्टा लोशन। खास बात ये है कि ये बेसिकली FDA
अप्रूव्ड है, जो कि 99% बैक्टीरिया को किल करता है। तो आप ये मंगा सकते हो, अपने जिम बैग में भी आपको इजीली चला जाएगा, बहुत ही हैंडी है और आपको 8 घंटे के लिए कंटिन्यूअस प्रोटेक्ट कर देगा। अगर आप सोच रहे हो ये स्किन टाइप किस स्किन टाइप को सूट करेगा, तो बेसिकली ये स्किन टाइप के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। आप किसी भी स्किन टाइप की हो, ड्राई हो, ऑयली हो, आपको आसानी से सूट कर देगा, तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ इसका सैनिटाइजर भी मिलता है, तो आप ये भी ऑर्डर कर सकते हो। दोनों कॉम्बो पैक मिल जाएंगे, आप इसको आराम से अपने जिम बैग, अपने ट्रैवल बैग में कैरी कर सकते हो और 8 घंटे के लिए आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। दिन भर में आपको उसको 3 बार लगा के अपने बॉडी को एक सेफ साइड दे दो, ताकि आप प्रोटेक्टेड रहो लंबे समय तक के लिए। ऑफिस गोइंग हो, जिम भी जाते हो, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत फ्रेंडली है, बहुत कॉस्टली नहीं है, बहुत नॉमिनल प्राइस में आपको मिल जाएगा। इसका बेस्ट बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप वहाँ से ऑर्डर कर लेना। तो ये थी वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी और इंटरेस्टिंग ज़रूर लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।